ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहें, जोश से कहें नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? हाँ, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है। बाबा के बच्चों के लिए तो हर पल ही बहुत गुड है। किसी व्यक्ति को तबीयत खराब हो जाए तो व्यक्ति किसके पास जाएगा? हाँ जी, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि फिर इलाज हो जाएगा। ठीक है ना? तबीयत खराब होती है तो फिर डॉक्टर को याद करते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर क्या करता है? हाँ जी, हाँ। सबसे पहले तो डॉक्टर चेकिंग करें। और डॉक्टर कैसे चेक करते हैं? हाँ जी, अच्छा, स्टेथोस्कोप लगा करके आपके हार्ट बीट्स, लंग्स, श्वास कैसे चल रहा है वो चेक करते हैं। और अच्छा, सवाल करेंगे उसके बाद। हाँ जी, हाँ, आपका नब्ज या नाड़ी देखते हैं। और हाँ, वो तो पूछ लिया। और हाँ, वेरी गुड। आपका जबान देखेंगे, फिर आंखें भी देखेंगे। ठीक है ना? आत्मा को जब बीमारी हुई, आत्मा को बीमारी माना, उसको दर्द हुआ, दुख हुआ, चिंता हुआ, टेंशन हुआ, तो आत्मा ने किसको पुकारा? हाँ, सुप्रीम सर्जन को, भगवान को पुकारा। तो भगवान आए और हम सब आत्माओं की चेकिंग की। ठीक है ना? और शिव बाबा ने भी चेकिंग की। सबसे पहले शिव बाबा ने बच्चों की आंखें देखी, तो ये कुदृष्टि प्रॉब्लम। फिर जबान देखी, कटु वचन उल्टा ही बोलते हैं, मीठा तो बोलते ही नहीं। फिर शिव बाबा ने स्टेथोस्कोप लगा करके हार्ट पे रखा। स्नेह भी स्वार्थ मतलबी, निस्वार्थ, सच्चा, रूहानी, अलौकिक प्यार तो है ही नहीं, सब मतलब का प्यार। और फाइनली शिव बाबा ने नब्ज भी देखा। कर्म खूटे उल्टे। तो आंखों में दृष्टि कैसी? बोलिए बोलिए। हाँ, बोल। दुखदाई। दिल स्नेह मतलबी स्वार्थी। और कर्म उल्टे, फूटे कर्म। तो वो डॉक्टर ने जब गिरीश भाई की चेकिंग की तो बोला आपकी हालत तो थोड़ी गंभीर है। पर्चा निकाला और सबसे पहले सर्जन शिव बाबा ने भी आपकी पर्ची निकाली। ठीक है, नाम बताइए क्या लिखना है? बोलो माताएं, नाम? बीके गिरीश। आपका नाम बताओ, मेरा तो चालू है ट्रीटमेंट। ये भी बोल रहे हैं बीके गिरीश। आपका पर्चा, नाम बताइए, सुप्रीम सर्जन क्या लिखे? बोलिए। आत्मा। शिव बाबा को नाम बताइए। आत्मा। शिव बाबा तो आत्मा का डॉक्टर है ना। अच्छा चलो, नाम छोड़ो, उम्र बताइए। हाँ जी, नहीं बता सकते? कमाल है। ये अच्छा है, माता जी स्मार्ट है। और माताएं बताओ, जो नए नए ज्ञान में है, अभी कुछ मास से हैं। उम्र के ज्ञान का चिंतन मनन भी करना है। ठीक है ना? तो जितना चिंतन मनन करेंगे मुरली की बातों से, उतना आपको आनंद आएगा। आज दीदी ने मुरली में बाबा ने कहा, और दीदी ने भी कहा, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो मर जाएंगे। और स्टार्टिंग में क्या कहा? मरो। और तो मरना भी श्रीमत अनुसार होना चाहिए, है कि नहीं?
अगर बाबा का हाथ छोड़ा, ज्ञान को छोड़ा, श्रीमत को नहीं चला तो नहीं चलेंगे तो मर जाएंगे। तो बाबा कौन सा मरने को बात कर, और फिर बाबा कौन सा जीते जी मरने के लिए करे, दोनों में ही मरना शब्द है। तो दृढ़ सूक्ष्म में इसका अध्ययन करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ। ठीक है। अच्छा चलिए, छोड़िए, नाम भी छोड़ दीजिए, उम्र भी छोड़ दीजिए आत्मा का। शिव बाबा ने पर्चा निकाला, बीमारी बताइए। कुदृष्टि, कड़वे बोल, स्वार्थी स्नेह, उल्टे खूटे कर्म। बीमारी का नाम बताइए। वहां तो वायरल फीवर। ठीक है। यहाँ पर बीमारी का नाम। आप में से जो 1 साल से कम उम्र में, अभी मतलब 1 साल से ही बाबा के यहाँ आते हैं, वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, 1 साल, ओके। 5 साल से कम, जो 5 साल से कम है, 1 से 5। अच्छा, 5 से 10। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, तो बीमारी का नाम कोई भी बता सकते हैं। हाँ, बीमारी का नाम कई लोग कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, अने का कितना सारा बीमारी है भाई। हार्ट का भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी। एक कोई नाम बता सकते हैं, तो फिर कहते हैं बीमारी का नाम है देह अभिमान। उसका भी सूक्ष्म है, देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार। ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो बीमारी है देह अभिमान। तो पता है वो डॉक्टर क्या करते हैं। अब हो गया बीमारी, वायरल फीवर है, तो फिर क्या करेंगे डॉक्टर साहब। दवाई लिख के देंगे, करेक्ट। ये सफेद गोली दिन में 3 बार, ये पीली गोली दिन में 2 बार, और ये सफेद वाली सिर्फ रात को सोने के पहले, और ये बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ होगी तो एसओएस खा लेना। ऐसे ही होता है ना। चलिए, शिव बाबा भी दवाई लिख के देता है। बताइए दवाई कौन सी। कौन सा। देही अभिमानी। वही तो नहीं हो पा रहा है। प्रयास तो वही है, बट वही तो डिफिकल्ट है। दवाई आत्माभिमानी। आत्मा भाई भाई की दृष्टि सिस्टर नहीं हो रहा। चाहता तो हूं कि आत्मा को देखूं, भाई भाई की दृष्टि से देखूं, लेकिन नहीं हो। अच्छा, दवाई आसान होनी चाहिए या डिफिकल्ट होनी चाहिए, ये सोचिए। इनके लिए आसान होगा, हमारे लिए तो बड़ा कष्टदायी है। हम है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ समय पहले बॉम्बे से आप मधुबन की तरफ जाएंगे ना, तो बोईसर एरिया में एक वाड़ा करके जगह है। वहां पे इस्कॉन का 100 एकड़ का एक कैंपस है। और वहां पर उस कैंपस में हम गए, 2 दिन रहे। और हम इसीलिए गए क्योंकि वो इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन है उनका पूरा। 100 एकड़ में उन्होंने उन्होंने ये स्टील की सल्लियां नहीं यूज की है, बहुत सीमेंट नहीं यूज किया, सब प्राकृतिक यूज किया। मिट्टी के ईंट बनाए, और उनको यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिला है। और कहते हैं हमने अगर सीमेंट और रेती और सल्लियों का बिल्डिंग बनाए ना, जितना पुराना होगा वो उतना कमजोर होगा। लेकिन प्राकृतिक रीति से बनाया हुआ घर या जो जितना पुराना होता है उतना स्ट्रांग होता है। और हमको जब पता चला तो हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा। और वो 3-3 माले की बिल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है और अर्थक्वेक में गिर जाएगा। और उस मिट्टी को, उसको कंप्रेस्ड अर्दन ब्लॉक्स बोलते हैं। मिट्टी को वो कंप्रेस करते हैं, फिर उसको 1 हफ्ता पानी में डुबो के रखते हैं। वो पिघल, हमको लगता है ना मिट्टी का ईंट होगा तो बारिश होगा तो पिघल जाएगा फिर गिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पुराने जमाने की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है। अब पुराने पुराने बिल्डिंग, कल भी हम एक कॉलेज में गए थे, वहां सिर्फ पत्थर 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 का 1865 का बिल्डिंग है, वो कितना सुंदर दिखता है और अभी भी एकदम अच्छा।
और उसको मेंटेनेंस भी कम लगता है। तो हम वो देखने के लिए गए। तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वालों का है। तो उनको हमने कहा हम ऐसे ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, बोला आप प्लीज आइए। और उनके जो मेन उनके जो भाई लोग होते हैं ना, उनको गुरुजी बोलते हैं वो। नहीं, गुरुजी नहीं, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी बोलते, सॉरी गुरु जी नहीं, प्रभु जी बोलते। और बहनों को वो माता जी बोलते। छोटी सी बच्ची भी होगी ना, उनको भी वो माता जी बुलाते हैं, माँ का संस्मरण लेकर आने के। तो उनने हमको अकोमोडेशन सब, हमने कहा हम खाना अपना ही खाएंगे, बोला कोई बात नहीं ठीक है। तो हम वो पूरा कैंपस देख रहे थे, उनके इंजीनियर से बात कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी हम समझ रहे थे। तो हम 2 दिन रुके वहाँ। तो सुबह सुबह उनके 4 बजे की आरती होती है श्री कृष्ण की, राधे कृष्ण का। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, वृंदावन जैसा बनाया है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा आप सुबह आरती के लिए आएंगे, हमने कहा ठीक है। हमारे साथ एक और भाई थे, हमने कहा चलो, वैसे भी हमारा अमृत वेला होता है शिव बाबा के साथ, आज श्री कृष्ण के साथ कर लेते। और वो प्रभु जी लोग और माताएं जो भी वहां और भी गेस्ट थे सब आए। ऐसा बहुत सुंदर मंदिर है। और वो आरती करते हैं और वो सब करते, इतना ब्यूटीफुल दिखता है ना वो कृष्ण और राधा। वो सजाते हैं, उसका जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होता है। और फिर उन्होंने हमको एक पेपर दिया, लैमिनेटेड था, और कहा कि आप लोग वो मंत्र उच्चारण करते हैं, भजन करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में। और आप जो नए होंगे उनको तो याद नहीं होगा ना, तो वो पढ़ पढ़ करके भजन कर सकते। और पता है वो कैसे भजन कीर्तन करते हैं? 5 बजे तक ऐसे राधे राधे कृष्ण कृष्ण, और बहुत सारा उनका पाँव से भी ऐसे, और वो वाद्य यंत्र भी बजाते, खड़े होके नहीं करते। तो मैं सोच रहा था, फिर वो सब हो गया। फिर हम वो भाई के साथ जब आ रहे थे, तो वो भाई ने मुझसे पूछा, गिरीश भाई आपको पता है ये लोग ऐसे डांस करके करके क्यों योग करते हैं? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, और हमको बहुत अच्छा भी लगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताओ। बोले मैंने थोड़ा सा विचार किया। मैंने कहा बताइए क्या विचार किया? बोला भक्ति मार्ग में जो कुछ भी है ना, वो संगम युग के ब्राह्मणों के संस्कार। तो मैंने कहा "हाँ, बात तो करेक्ट है।" तो उन्होंने कहा अमृत वेले भी हम लोग है ना, भाई साहब ने कहा ना अमृत वेला योग, हमारा भी अमृत वेला योग झूम झूम के ही होता है। कोई कोई बाबा के बच्चे तो डायरेक्ट परमात्मा से लेते हैं। अमृत सीधे परम धाम से डायरेक्ट स्वाहा। कोई इधर झूम रहे नहीं, आपके बारे में माताएं हंस, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहनों के बारे में कह रहा हूँ। पुणे के भाई बहन तो बहुत अच्छा ही। भाई साहब अमृत वेले में ही हमारा माया हमको परेशान कर रही है, दवाई तो आसान होना चाहिए ना। तो मैं इतना हंसा वो जब भाई मुझे सुना रहे थे। मैंने कहा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अलर्ट होकर के योग करना है ना अमृत वेला। अब उसमें ही फिर थोड़ा आलस्य भी आता है, थकान भी होती है, सुस्ती भी आती है। वही तो फिर माया के साथ युद्ध है, दवाई ही इतना डिफिकल्ट है। आसान दवाई बताइए? आसान दवाई है सुबह की सेंटर पर आकर विधि प्रमाण निमित्त के द्वारा 4 पेज की मुरली सुनना। ये है दवाई। कितना आसान है जी, कुछ मेहनत नहीं है। और यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे सोफा भी है, आराम से। और हमारी सुनंदा दी तो कितना मिठास और कितना प्यार और कितना लाड से सुनाती है। जैसे बाबा वैसे हमारी दीदियां भी। आप मधुबन में एक एक बहनों का, दादियों का मुरली सुनो, कितना उसमें प्यार है। तो प्यार से सुनने में कोई तकलीफ है क्या? और आजकल तो लोग ऑनलाइन में सुन लेते, क्यों सेंटर जाना? कुछ है बाबा के बच्चे जिनको ऑनलाइन पसंद आ गया है। आप मान लो किसी व्यक्ति को ऑपरेशन कराना है, तो वो सर्जन को बोले मेरे बेडरूम में आके करा दो भाई। ऑपरेशन आपके घर में संभव है? क्यों? अरे ऑपरेशन थिएटर तो डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। आप कभी गए हैं ऑपरेशन थिएटर में? मतलब बीमारी के हिसाब से नहीं, ऐसे भी कभी किसी हॉस्पिटल में गए हो देखने के लिए, तो ऑपरेशन थिएटर की विशेषता होती है, अगर कल सुबह मेजर सर्जरी करना होगा ना, तो उसको 15 घंटे 16 घंटे फ्यूमिगेट करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। उसमें ना ऐसे धुएं छोड़ते हैं,
कुछ कुछ होते हैं केमिकल्स, वो पूरा ऑपरेशन थिएटर में जर्म्स का एक अणु भी नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। अगर सर्जन को जाना है ना, तो वो पूरे ये कपड़े यहीं बाहर छोड़ेगा और उनका ही डिसइंफेक्टेड एपरन्स पहनेंगे, हाथ नहीं लगाएगा, उसको वॉशअप कहते हैं, यहाँ तक। इतने बड़े नल होते हैं, वो पूरा यहाँ तक धोएगा साबुन से, डिसइंफेक्टेंट से। फिर हाथ को टच नहीं करेंगे, उसका असिस्टेंट जो होगा ना, उसको सीधे एप्रन पहनाएगा, वो किसी को हाथ नहीं लगाएगा, वो सीधे ग्लव्स पहनेगा, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन करेगा। व्यक्ति मर जाएगा अगर इन्फेक्शन हो गया। आत्मा का ऑपरेशन थिएटर है ये, और हम घर में बैठ के पीएम टीवी में सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं। तो हाँ, बहुत तकलीफ है तो अलग बात है, आप यात्रा कर रहे हो, कोई बहुत जरूरी काम है, बट वो आदत नहीं होनी चाहिए। बाबा ने क्यों इतने अच्छे अच्छे, बाबा कहते हैं ना, क्या क्या खोलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। अब द हॉस्पिटल कैसे हुआ बताइए? और हॉस्पिटल में भी विशेष, वो बाबा का कमरा आईसीयू। हाँ, यहाँ ऑपरेशन करा लो सुबह 1 घंटा, और सीधे आईसीयू में जाना 5 मिनट के लिए, थोड़ा रिकवर कर लो, और फिर यहाँ टोली मिले, कुछ मिले वो भी खा लो, आहा। ठीक है ना? तो दवाई कौन सी है? मुरली नहीं, रोज की सुबह की सेवा केंद्र में निमित्त के द्वारा सुनना ही, तो ये कंडीशंस हैं, ये है हमारी दवाई। ठीक है ना? और आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, हर दिन आकर के दवाई खाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, ये दवाई कैसे है? गिरीश भाई ने तो कह दिया दवाई है, बट कैसे दवाई हो सकता है लॉजिकली? बीमारी कौन सी है? देहभान या देह अभिमान। अब मुरली कैसे दवाई हो सकती है? क्योंकि ये दवाई देने वाला कौन है? निराकार, उसको देह ही नहीं है। सारा चक्कर तो इसका ही है ना, प्रॉब्लम ही ये है। देने वाला भी निराकार है, और इस 4 पेज की मुरली में वो कहता है निराकार बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकार, यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मुक्ति पालो, बंधन मुक्त बन जाओ, ये है संबंध है, नौकरी है, जिम्मेवारी सब होते हुए भी फ्री। वही है ना जीवन मुक्ति। भक्ति में पता है लोग क्या मांगते भगवान से? मुक्त कर दो, अब नहीं हैंडल, छोड़ो झंझट। बाबा के बच्चों का मुक्ति नहीं है, उसके साथ है जी, छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन मस्त रहना है, खुश रहना, आनंद में रहना। सतयुग तो जीवन मुक्ति है ना। संगम युग का वर्षा पता है क्या है? संगम युग का वर्ष, सतयुग का वर्षा तो सोने के महल, उच्च पद, सदा सुखी, कंचन काया, क्या 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 बाबा बता। संगम युग का वर्षा, हाँ, संगम युग का भी वर्षा है जीवन मुक्ति। यहाँ अगर मैंने जीवन मुक्ति के संस्कार धारण कर लिया, तो सतयुग में तो 100% स्वतः नेचुरल हो जाएगा। यहाँ है मिनट मिनट में माया, मम्मा की मुरली, माया के अनेक प्रकार, कितना सूक्ष्म में। बाबा कितना डीप में कहता है, कोई भी कहता है ना मेरा मन नहीं लग रहा है, मतलब मेरा योग ठीक नहीं है, योग को ठीक करिए, मन ठीक हो जाएगा। अगर मन में दुविधा है, डाउट है, ब्राह्मण परिवार में भी, ठीक है ना? तो दवाई निराकारी होना ही दवाई है। वो 4 पेज की मुरली सुनते समय भी निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, ठीक है ना? अच्छा, तो मैंने वो डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब दवाई तो दे दी, मैं जाऊं? उन्होंने कहा 1 मिनट रुको। मैंने कहा आप, क्या हुआ? दवाई दे दी, मैं खा लूंगा। तो पता है डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? 1 हफ्ता खाना, 1 हफ्ते का दवाई लिख के देता हूँ कोर्स, और उसके बाद आकर बताना, और आपको दवाई कब तक खाना है? क्या बात है जी। जब तक ये है। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ही ये है, प्रॉब्लम ही ये नाक आंख कान सारा चक्कर ही इसका है। अब ये है, तो फिर दवाई लेते रहो, ठीक है ना?
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अच्छा ठीक है भाई, 1 हफ्ते के बाद आके मिल लूंगा। बोले 1 मिनट रुको गिरीश भाई, जब तक दवाई खा रहे हो 1 हफ्ता, तब तक ठंडी चीज नहीं खाना, ठंडे पानी में स्नान नहीं करना, तो अभी मौसम चेंज हो रहा है तो कान को थोड़ा ढक के रखना, खट्टाई चीज नहीं खाना। निराकार परमात्मा भी आकर के हमको 4 विशेष नियम, ब्राह्मण जीवन के 4 मुख्य पैर, जिस कुर्सी में बैठे एक पांव भी हिले ना तो फिर हिलते रहेंगे। ब्राह्मण जीवन में भी हम हिल रहे हैं, मतलब चारों पैरों में, कोई 1 पैर 2 पैर 3 पैर, चारों पैर ही हिल रहे हैं। अब मैं यहां से दवाई खाऊं और घर में जाके फ्रिज में आइसक्रीम भी खाऊं, बताइए ठीक होगा? और फिर बोलूं क्या डॉक्टर है, दवाई काम ही नहीं कर रहा। अब सारा दोष डॉक्टर के ऊपर और दवाई के ऊपर, खुद पर तो ध्यान ही नहीं है। बताइए, 4 धारणाएं। अब हम मुरली भी सुन रहे हैं, और पहली धारणा है, पहली धारणा क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य तो बहुत सूक्ष्म है। जो बहुत विशाल है और बहुत डीप है, वो है पवित्रता। और पवित्रता की गुह्य परिभाषा क्या है? पवित्रता माना, हाँ, मन वचन कर्म पवित्र, ना दुख ना व्यर्थ ना नेगेटिव। ठीक है ना? इससे भी एक सूक्ष्म परिभाषा है। जनरली हम बाबा के बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र पवित्र पवित्र, ठीक है। उससे भी नीचे है फिर खान पान, वो भी पवित्र। इससे भी एक सूक्ष्म परिभाषा है। पता है सूक्ष्म परिभाषा पवित्रता की क्या है? स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता नहीं। अब ये मन में भी अपवित्रता नहीं और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, इसमें थोड़ा अंतर है। अब मन में मतलब मैंने आपको देखा तो शरीर को नहीं देखा, ये तो मन में आत्मा देखा। मन में आपके लिए मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। अब प्रश्न ये है, स्वप्न तो आपके नियंत्रण में नहीं है ना। आज रात को आप सोने के पहले सोचना, आज मैं ना ये वाला सपना देखूंगा, चलो सोते हैं जाके। आप अपने मर्जी से स्वप्न देखते हैं क्या? संकल्प तो आप अपने मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके नियंत्रण। योर कॉन्शियस थॉट इज इन योर कंट्रोल। मनुष्य का तो वो भी कंट्रोल में नहीं है, वो तो गिरी हालत है, लाचारी हालत है। स्वप्न तो आप निर्णय नहीं करते हो ना, हाँ या ना? डायरेक्टली तो आपका कंट्रोल नहीं है ना स्वप्न पे। जो विचार जो देखेंगे नींद के पहले 1 आध घंटा, उसी से रिलेटेड ही स्वप्न आएंगे। बट आप ये नहीं डिसाइड कर सकते आज मैं यही सपना देखूंगा, और, और कल सुबह उठ के बोलो वाह मैंने वही देखा। नॉट पॉसिबल। स्वप्न इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। जो चीज आपके नियंत्रण पे नहीं है वो भी पवित्र। कमाल है जी, बाबा बहुत स्मार्ट है। हाँ, अब उदाहरण देता हूं। मान लो गिरीश भाई, आज रात को सोने के बाद मैंने गहरी नींद में, सुबह सुबह होते होते मैंने एक सपना देखा। और सपने में क्या देखा? कि कुत्ता गिरीश भाई को काटने के लिए आ रहा है। तो बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? पुणे वाली माताएं क्या करेंगी? हम तो शांत खड़े रहेंगे। कुछ तो बोलिए। बोलिए गिरीश भाई क्या करेंगे? भागेगा। ठीक है ना? दौड़ेगा। सपने में। रियल में तो बेड में लेटे हैं, गेस्ट रूम नंबर 1 में। अब सपने में गिरीश भाई भाग रहा है, और कुत्ता क्या कर रहा है? काटने को आ रहा है। और फाइनली कुत्ते ने गिरीश भाई का पांव पकड़ लिया और काट लिया जोर से। और जैसे ही कुत्ते ने गिरीश भाई को काटा, और मैंने चिल्लाया जोर से बचाओ करके। और जैसे ही गिरीश भाई ने जोर से चिल्लाया, मेरी नींद खुल गई।
तो देखा गिरीश भाई के पसीने छूटे हुए, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। प्रश्न, क्या गिरीश भाई सचमुच में भागा? नहीं। हम क्या कर रहे थे? हम तो बेड में लेटे हुए। लेकिन शरीर ने वो सब कर्म कर दिया। तो सपना भी बहुत पावरफुल होता है। इट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल स्टेट। सो पैराडॉक्सी ये है कि मैं लेटा हूं, भाग तो रहा नहीं हूं, लेकिन शरीर ने भागने का हर कर्म कर दिया और वो थक भी गया बेचारा। एक्चुअली तो हम रेस्ट कर रहे हैं, नींद माना रेस्ट है, लेकिन शरीर थक गया, आत्मा भी थक गई है। इसीलिए नींद भी, अरे नींद तो छोड़ो, स्वप्न भी श्रीमत अनुसार होना चाहिए। आप थक रहे हो, डर रहे हो, ऐसे जीवन में डरे तो विकार है, स्वप्न में डरे तो स्वप्न भी विकारी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब प्रश्न उठता है, स्वप्न भी कैसे पवित्र? तो पहली धारणा, पवित्रता, वो कभी और बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा, शुद्ध अन्न। अब ये दोनों के कारण है ना, लोग ओम शांति में नहीं आते। कितना डिफिकल्ट है। अब उनका तो है, खाओ पियो और नारियल भी चढ़ाओ मंदिर में, टीका भी लगा लो, विट्ठल विट्ठल भी कर लो, गीता भी पढ़ लो, रामायण भी पढ़ लो, भागवत भी करा लो, और खाओ पियो मस्त रहो। इस उम्र में भी आके विद्यालय में आओ, विद्यालय का यूनिफॉर्म पहनो, विद्यालय की डिसिप्लिन मेंटेन करो। ये दर्शाता है कि आत्मा बहुत श्रेष्ठ है। मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने जाएंगे ना, बहुत डिफिकल्ट है। हम है ना, पिछले जनवरी फरवरी में एनएसजी का प्रोग्राम कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो ब्लैक कमांडोज होते हैं ना। हाँ। तो उनका वो मेन है ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन मुंबई में आतंकवादी घटना के बाद उन्होंने पूरे भारत में 6 हब्स बनाए। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और दिल्ली। क्योंकि अगर चेन्नई में कहीं कुछ घटना घटेगी तो फिर दिल्ली से जाने में ही टाइम लग जाएगा। और उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, जो जितने भी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं ना, उसमें से जो एकदम अच्छे होते हैं जवान या ऑफिसर, वो ही एनएसजी में जा पाते हैं। और वहां हम हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनको कंपोजिट ग्रुप बोलते हैं। अब हमारा चारों सब्जेक्ट कंपोजिट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट में कमजोर हूं, बाकी 3 ठीक हैं, तो भी गड़बड़ है। अब उनके ना, मान लो 10 लोग हैं, और ये जो 10 कमांडोज होंगे ना, ये एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही खाएंगे, एक साथ ही घूमेंगे, एक साथ ही इनका सब कुछ ट्रांसफर भी एक साथ ही होगा, परिवार सहित। अब ये 10 में पता है, 2 होंगे शार्प शूटर होंगे, 2 होंगे जो बॉम्ब डिस्पोज करेंगे, 2 होंगे जो सपोर्ट देंगे, बैकफायर करेंगे, 2 होंगे जो स्नाइपर्स होंगे, दूर से बैठ करके टारगेट को। ये इस सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और इनको बड़ी सिस्टम बोलते हैं। मस्ती करेंगे, क्योंकि जब आतंकवादी कुछ हो जाएंगे ना, तो इनमें आपस में इतना प्रेम, इतना बॉन्डिंग हो जाएगा कि इसको मरने नहीं देगा, इसकी भी रक्षा करेगा। अब आप आए हो दिल्ली से, मैं आया हूँ कलकत्ता से, आप भी एनएसजी में नौकरी कर रहे हो, मैं भी एनएसजी में नौकरी कर रहे हो, मैं नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन आपस का वो बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में आपस में बॉन्डिंग होना भी जरूरी है, माया रूपी दुश्मन को मारने के लिए। मैं बहुत अच्छा योगी हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत अच्छा चलता हूं, मैं धारणाओं पे चलता हूं, अरे साथी को भी तो बचाओ। खुद 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 करोगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। राजा तब बनता है जब सबका ख्याल रखना है। और मनुष्य कर सकता है, और हम ब्राह्मण परिवार नहीं कर सकते। हमको एक के प्रति संस्कारों का टकराव है, स्वभाव भाव का ऊपर नीचे हो रहा है, और हमको एक साथ हम चल नहीं पाते हैं। दुनिया वाले नौकरी के लिए कर सकते हैं, और यहाँ तो भगवान हमको करा रहा है, और हमको थोड़ा तो दया करुणा ठीक है। सबका स्वभाव, सब बाबा ने कहा है राजधानी बन रही है, सब कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे,
लेकिन अपने तो है ना। भगवान ने मान लिया ये मेरा है और मैं नहीं मान पा रहा हूं ये मेरा है। तो कितना ज्यादा हम ये पूरे परिवार को अपना समझते हैं। और वहां के एक मेजर साहब थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि मानेसर में जब उनकी ट्रेनिंग होती है 90 दिन की, पहले तो उनके यूनिट में उनकी टेस्ट होती है, वो होगा तब पास करो तो आप मानेसर पहुंचो। मानेसर 90 दिन का ट्रेनिंग के बाद फिर एक टेस्ट होता है। ऐसे उनकी बहुत टफ होती है। और वो कहते हैं 90 दिन हम सिर्फ 2 से 3 घंटा सोते हैं। हमारी सुबह 3 बजे आरती होती है, उठ जाओ नहा धो के अब आरती करो अब चालू उनकी हम यहाँ 4 बजे उठने में हमको लगता है हम बहुत महान हैं। हम सुबह उठते हैं, योग करते हैं। अरे दुनिया वाले भी करते हैं। और सुबह से उनकी ड्रिल चालू हो जाती है। अगर वो शूटिंग रेंज में है ना, वो 4 बजे से लेके 8 बजे तक ठाक ठाक ठाक, बोलो 4 4 घंटे वो ऐसे ही कर रहा है। और हम 4 घंटे योग नहीं कर सकते। वो भी मिलिट्री और हम भी रूहानी मिलिट्री। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा योग में बैठूं और माया ठक, कहा यहाँ तक ठक, ये विचार ठक पीछे कहीं से भी आ सकते। हाँ आती रहती है भाई साहब। अब बताइए कितना उनका टफ होता है। उनकी पता ट्रेनिंग कैसे होती है? बाबा कहते ना अचानक हम मुंबई में प्रोग्राम कर रहे थे, हमारा 2 दिन का फुल डे प्रोग्राम था। तो एक दिन किया और दूसरा दिन शाम को उन्होंने कहा कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हेडक्वार्टर से मैसेज आता है। अ- मतलब सीनियर ऑफिसर को, उनके जो सीईओ साहब होते हैं उनको मैसेज आता है कि कल ड्रिल है। किसी को नहीं बताते वो। और अब मान लो व्यक्ति अपने घर में है, ठीक है ना, या अपने उनका पूरा यूनिट में ही है। अब उसको मैसेज मिलेगा कि आपको अभी पहुंचना है। तो उनका टाइमिंग होता है, वो अपना घर छोड़कर वो जो यूनिट है वहां पर शायद 4 मिनट में पहुंचना है। वो पूरा उसको ड्रेस पहनना है, अपने साथ अस्त्र शस्त्र। और उसको अपने यथार्थ उसको अगर गाड़ी में बैठना है, हेलीकॉप्टर में बैठना है, जहां पर बैठ जाना है, इसके लिए 5 मिनट। अब वो गाड़ी निकलेगी और उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर है। और उनको एयरपोर्ट पहुंचना है, एयरपोर्ट आधा घंटे में पहुंचना है क्योंकि वहां आतंकवादी हैं। माया अचानक रेडी हूं। कितना टाइम लगता है आत्म अभिमानी स्थिति में आने के लिए? मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु, मैं आत्मा हूँ, आत्मा। ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है? हो रहा है शिव बाबा। मेरी हम आत्मा वाली स्थिति में आ रहे हैं लेकिन खिसक रहा है। अरे बैठ ही नहीं पा रहा हूँ आत्मा वाली कुर्सी पर, टाइम लग रहा है। माया दबोच के रखी है गया। कितना फास्ट! 1 सेकंड, बाबा तो कहता है 1 सेकंड 1 सेकंड। 1 सेकंड तो बहुत डिफिकल्ट है। उनकी टाइमिंग होती, और पता है उनको ऐसा नहीं है। अब वो बस में बैठे हैं, मान लो उनको ऐसे ऐसे स्टिमुलेट कराते हैं कि बस है, बस के अंदर आतंकवादी है। अब इसको बस के ऊपर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना अंधेरे में। इनकी बार 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 ट्रेनिंग ट्रेनिंग, अभ्यास 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 और अभ्यास। मैं आत्मा हूँ बिंदु हूँ, शरीर नहीं हूँ, मर गया हूँ। अभ्यास 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 अभ्यास। जो जितना अभ्यासी होगा रियल सिनेरियो में वो फटाफट 1 सेकंड में, उसकी ट्रेनिंग इतनी डिफिकल्ट। तो बाबा भी तो हमको रूहानी ड्रिल ही करा रहे हैं ना। सो शुद्ध अन्न, पवित्रता, दिव्य गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं योगी भी हूँ, पवित्र भी हूँ, शुद्ध अन्न हूँ, लेकिन गुण ही नहीं दिख रहे हैं। बोल ही मिठास नहीं है, बोल में ही कड़वापन है। हम ही यहाँ पे कभी कभी टफ बात कर लेते हैं, कभी उल्टा बोल देते, उल्टा जवाब दे देते हैं। ये सब दिव्य गुण नहीं है। और बाबा ना बहुत स्ट्रिक्ट था। पता है किसके साथ स्ट्रिक्ट था? बाबा के परिवार वाले जो थे ना, उनसे बहुत स्ट्रिक्ट था ब्रह्मा बाबा।
बाकी बच्चों के लिए बहुत प्यारा था। अभी हम है ना विले पार्ले में 21 जून का प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां पे सूर्या दादी आई थी। सू, उनको भी दादी बोलते हैं। वो है ना ब्रह्मा बाबा की सबसे छोटी बच्ची। अब वो ही बच्ची ही है। ब्रह्मा बाबा के 5 बच्चे थे ना, तो उनकी जो सबसे छोटी बच्ची, आज वो 94 ईयर्स की है। तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हॉस्पिटल में आए थे, तो सेंटर में रुके थे। मैंने फोटो वोटो खिंचाए उनके साथ। इतनी स्वीट है वो दादी। ज्ञान में ऐसा नहीं है बट तो हमने कहा "आप बाबा का अनुभव सुनाओ"। तो वो कहती थी कि पवित्रता को लेके जब बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान में, तो फिर जो भी छोटी छोटी कन्याएं थी ना, उनको अलग बंगलों में रखा। बाबा अलग जगह रहता था, फिर मम्मा को मुकर्रर किया इनकी संभालने के। तो ये तो बहुत छोटी बच्ची थी, 6 साल 5 साल की थी। तो इस ये रोती रोती आई और कहा कि मेरे को माँ के साथ रहना है। ब्रह्मा बाबा और माँ, बच्ची थी ना। तो पता है बाबा ने कहा नहीं, तुम भी मम्मा के पास जाओ। अब बच्ची तो माँ के साथ ही रहना पसंद करेगी ना। तो पता है सूर्या दादी क्या कहती, बाबा ने हंटर निकाला। वहां की बहनें बोलती, गिरीश भाई को हंटर वाला अनुभव सुनाओ, हंटर वाला। ब्रह्मा बाबा बहुत स्ट्रिक्ट था, कोई ढील नहीं करता था। मेरे कर कितना नष्टो मोहा था बाबा। ऐसा नहीं मेरी बच्ची है तो इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट है, बाकी सब मम्मा के साथ। बाबा ने हंटर दिखाया। अब बच्चे फिर थोड़ा डर जाएंगे, अब वो रोते रोते गई माँ को छोड़ के। लेकिन बाबा उतना ही प्यारा भी था, स्ट्रिक्ट भी था, लेकिन बहुत प्यारा। फिर दूसरा दिन बाबा सूर्या दादी को बिठा के, मैं तो तुम्हारा पिता हूं ना, ठीक है ना। तुम्हें अगर मैंने बहुत लाड़ प्यार किया तो फिर बाकी बच्चे फिर कैसे करेंगे, समान होना चाहिए। बाबा समझाता भी था। फिर उसको टॉफी भी देगा, ये भी करेगा। बाबा बहुत स्ट्रिक्ट था। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लॉ का भी। उससे ये साबित होता है अपने लिए बहुत लॉफुल बनो और दूसरों के लिए लवफुल बनो। हम उल्टा करते हैं, हम दूसरों के लिए लॉ सुखाते हैं। कल की जब मैं मुरली सुन रहा था, कल या परसों की मुरली सुन रहा था ना, कि कैसे निश्चय बुद्धि होना चाहिए ज्ञान में। और कभी कभी हमारे बीकेज जो है ना परिवार में, किसी बात को लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं या थोड़ा मन ऊपर नीचे हो जाता है, फोन करते हैं कि हमें ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, सेंटर पे ऐसी है, यज्ञ में ऐसी बातें। तो फिर हम उनको कहते हैं, कुछ भी ज्ञान की बातें सुनाते, तो पता है वो जो सामने वाली आत्मा पहले स्टेटमेंट पता है क्या थी, ज्ञान नहीं सुनाओ, बाकी कुछ सुनाओ। अरे अब और क्या सुनाओ आत्मा को शांत, ज्ञान ही तो सुना। ज्ञान की बातें वो हमको भी पता है। हम क्या बोलेंगे, बाबा को याद करो, हल्के हो जाओ, बिंदु लगाओ, सोचो नहीं, थोड़ा योग करो, स्वमान का अभ्यास करो, वहां से थोड़ा दिन हट जाओ, कहीं और सेंटर में मत भट्टी करो। ज्ञान नहीं सुनाओ। अब आप समझ रहे हैं, आत्मा ज्ञान ही जो दवाई है वही लेने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कोई दवाई बताओ, अब बताओ क्या बताएं हम। भगवान का ज्ञान ही तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और सबसे कारगर दवाई है। इसके अलावा अब हम कहाँ से क्या लेकर आए, कौन सी साइकोलॉजी की पॉइंट लेकर के। इसीलिए आज आज भी शायद कहा ना, मुरली पढ़ने का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, मतलब दवाई ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, ठीक है ना, वही चीज है, आत्मा हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आया हूँ, ये वो। वही चीज अगर हमको सुनना पसंद नहीं आ रहा है, मतलब आत्मा उड़ती कला तो है ही नहीं। सो आई शुड फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग। तो 4 बातें, ठीक है ना। पहला है ब्रह्मचर्य पवित्रता, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा सत्संग। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है भाई, खट्टा नहीं खाऊंगा, ठंडा नहीं पीऊंगा, ये भी हमने मान लिया। मैंने कहा अभी मैं जाऊं। डॉक्टर साहब ने कहा 1 मिनट रुको। मैंने कहा बताइए। बोला अभी तो आप दवाई खाओ, थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो,
ठीक हो जाओगे ना, तो थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करो। सुबह उठो, वॉकिंग करो, खुले में जाओ, गहरी सांस लो, शैलो ब्रीदिंग नहीं करो, डीप इनहेल डीप एक्सेल, थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ये सब करो, ताकि क्या होगा, फिर जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। बीमारी का परिस्थिति भी होगा ना, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। योर बॉडी विल बिकम मोर हेल्दी, क्योंकि आप उसको मेहनत करा रहे, इसीलिए एक्सरसाइज करो। हमने कहा ठीक है भाई। शिव बाबा ने भी एक एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज में ही प्रॉब्लम। कौन सी है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज बताइए कौन सा है। हाँ जी, एक्सरसाइज है योग। योग में मेहनत है। मुरली सुनने में कहा मैंने, दवाई कितना आसान है जी, खोलो डालो पानी पियो खत्म। होम्योपैथी की दवाई में तो पानी भी नहीं पीना, कितना टेस्टी होता है। मुरली सुनने में थोड़ी ना माया परेशान करती, ज्ञान में नहीं है माया प्रॉब्लम। योग, सुबह उठकर, बिस्तर छोड़कर, वो स्पोर्ट्स का पैंट शर्ट पहनकर, शू लगाकर, ठंड में 1 2, नींद ही तो सुबह आती है। और अगर कोई तकलीफ है, गले में प्रॉब्लम है, सिर को ऐसे करने में यहाँ दर्द कर रहा है, ऐसे करने में वहां दर्द कर रहा है, मन ही नहीं करता, फिर वो छोड़ो। योग एक्सरसाइज है, मन बुद्धि का एक्सरसाइज है। जा रहा है, छोड़ो, यहाँ से बंधन मुक्त बनो, मन नहीं लगाओ, यहाँ परमात्मा में लगाओ। योग में मेहनत है, योग में विघ्न है, योग में ही पुरुषार्थ है एक्चुअली। जितना ज्यादा मैं योग में पुरुषार्थ करूंगा, बाकी 23 घंटे का जीवन में बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत, वो स्वाभाविक स्वतः ही हम निर्विघ्न श्रीमत अनुसार चल, क्योंकि बुद्धि योग है। बाबा 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 बोलना नहीं है, लेकिन साथ है बाबा मेरे। हर चीज में बाबा को इन्वॉल्व करो। बाबा आज की मुरली इतनी अच्छी थी, आपने ये कहा, चलो अभी मैं आपके कमरे में जा रही हूँ योग करने, मान जाओ। बाबा हो गया, अभी मैं घर जा रहा हूँ, आज का मौसम कितना, अरे शेयर करो हर चीज बाबा के साथ। ठीक है ना? तो योग अच्छी रीति से, योग में ही विकर्म विनाश होंगे, योग से ही हमारे अंदर वो दिव्य गुण फिर झलकेगा। जितना मैं योगी हूं, उतना अच्छा संतुष्टता भी ऐसी आएगी। ठीक है ना? और योग के लिए पता है क्या क्या कहते हैं? वैसे तो हम बाहर वालों के लिए कहते हैं, द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ ऐसे करके सारा दिन, हाथ ऐसे है, सिर ऐसे है, तो यहाँ भी तकलीफ, यहाँ भी, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है। योगासन एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट मूवमेंट। जितना मूवमेंट है उतना शरीर को बेनिफिट है। लेकिन द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम साइलेंस। मन जितना मूवमेंट है उतना कमजोर है, शरीर जितना मूवमेंट है उतना अच्छा, उल्टा है एकदम 360 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी। शरीर को हिलाओ, योग में नहीं वैसे, लेकिन योग में मन स्थिर स्टेबल। मैं सूक्ष्म वतन में हूं तो सूक्ष्म वतन में ही बैठे रहो, फिर यहाँ नहीं आओ। वहां मूवमेंट कर लिया। एक एक स्वमान में टिकना, स्थिति। हाँ, आप नहीं, शरीर हिल रहा है, लेकिन आपका मन बुद्धि अटेंशन सूक्ष्म वतन में है, तो यू आर करेक्ट, अगर वो नेचुरल हो रहा है। लेकिन बहुत अटेंशन से आप हिला रहे हो शरीर को, मतलब आप यहाँ आ गए, फिर आप सूक्ष्म वतन में नहीं हो। ठीक है ना? तो योग, मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो जाने दो भाई, 8:45 हो गया, घर भी जाना है, नाश्ता भी बनाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पुणे में कितना है डॉक्टर्स का फीस? 500 रुपये, 500, पता नहीं, होगा एवरेज।
400-500 रुपए। अब शिव बाबा कितना फीस लेता है या देता है? क्या बात है जी। हर दिन मुरली में आओ, पदम जमा, बाबा के कमरे में बैठो, पदम, ईश्वरीय सेवा, पदम, पदम 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 पद्मा पदम, पति बन जाएंगे शिव बाबा से। हर समय प्राप्ति। कितना अच्छा यूनिवर्सिटी, कितना अच्छा हॉस्पिटल, कितना अच्छा कमाई का स्थान है बाबा का घर। ठीक है ना? तो बीमारी कौन सी है? दवाई क्या है? सुबह की सेवा केंद्र में संगठित रूप से सबके साथ बैठ के मुरली निमित्त के द्वारा सुनना। ठीक है ना? कौन सी 4 धारणाएं रखनी है? परहेज क्या क्या करना है? पवित्रता, शुद्ध अन्न, दिव्य गुणों की धारणा और सत्संग, सत्य के साथ रहना। ठीक है ना? एक्सरसाइज कौन सी करनी है? योग है एक्सरसाइज। ठीक है? और फीस भरनी है या मिलनी है? वाह, कितना अखुट हमको मिलता है। ठीक है ना? चलिए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अम, मुंबई और पुणे तो ट्विन सिटीज हैं। ठीक है ना? और हम तो नहीं कहते अपने आप को मुंबई वाले, पुणे वाले भी हैं, है ना? और बाबा का ये बेहद का घर है। पुणे नगरी इतनी सुंदर है। कितनी यहाँ से सेवाएं शुरू हुई, दादी जानकी जी का सेवा स्थान, और कितनी सारी दादियाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई और पुणे में अगर देखें, अभी तो चलो बराबर ही हो गया। पहले तो मुंबई मुझे बहुत, सॉरी, पुणे बहुत अच्छा लगता था। मुंबई में गर्मी है, पोल्यूशन था। पुणे वॉज ऑलवेज, यू नो, टेम्परेचर बहुत अच्छा होता था। यहाँ का थोड़ा हाइट पे है ना, इसीलिए। जैसे बैंगलोर है वैसे ही था यहाँ पे। अभी तो चलो लगभग इतना सारा कंस्ट्रक्शन और प्रकृति भी हलचल में है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ, है ना? स्पोर्ट्स विंग का प्रोग्राम। फिर हम एक और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सीओ, सीओईपी, हाँ, वहाँ गए। वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। एक एआईसीटी का, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सुरेश प्रधान जी ने उसको इनॉग्रेट किया। वो इनोवेशन, स्टार्टअप, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बच्चे नौकरी नहीं करें, नया नया खुद बिजनेस खोले ताकि ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। तो बहुत सारे यूथ थे, अलग अलग कॉलेजेस के आए थे। तो वो बहन ने उसके बीच में ब्रह्मा कुमारी को भी इंक्लूड कर दिया। वो मान नहीं रहे थे, लेकिन उनका पहचान था। तो वहाँ भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो बाबा तो सेवाएं कराता रहता है, और सेवाओं की सफलता। तो मैं, वो बहन पूछ से मैं कह रहा था आपने ऐसे प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज किया? तो वो बोल रही थी हम बहुत उनके पीछे लगे रहे। एक चीज की मैंने विशेष कुछ समय में ये फील किया कि शायद अभी सेवाओं का भी कंट्रोल बाबा ने ले लिया। इतना बड़ी बड़ी सेवाएं, इतनी सहज, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारी दादियां व्यक्त हुई, वो सब बैठ के बहुत कुछ कर रहे हैं वहां पे। और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, उसके चलते हो रहा है। हम कर रहे हैं, मेरे कहने से ये ज्ञान में आ गए, इनको पसंद आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे याद आता है बॉम्बे में हम कस्टम्स का हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो बॉम्बे में तो जीएसटी भी है, और 2 और कस्टम्स हैं। तो उसके एक प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके नीचे और 3 कमिश्नर है। ये प्रिंसिपल कमिश्नर का ऑफिस ही स्टेज जितना बड़ा है। उसने वहां बाबा का फोटो लगाया, उनके युगल ज्ञान में और उन्होंने कहा सबको बिठाओ। फिर हम गए सेवा करने के लिए, बड़ा सा ऑडिटोरियम, उनके ऑफिसर्स, उनकी युगले सब बैठे। और पता है ये भाई माइक, मैं, नेहा दीदी और लोग बैठे थे, माइक लेकर कहता है, बाबा को याद करोगे? सीधे बाबा। अरे हम बाबा बाबा बोलते नहीं है, सारे ट्रेनिंग में बताते हैं बहनों को, आत्मा नहीं बोलो, बाबा नहीं बोलो। ये आत्मा, बाबा ने मेरे को यहाँ पे पहुंचाया, बाबा ने मेरे को मदद, इतना अथॉरिटी। और उनके ऑफिसर ताली पे ताली बजा रहे। क्योंकि उनके मालिक बोल रहे हैं तो बजाना ही पड़ता है भाई। गिरीश भाई बोले तो वो ना माने, लेकिन उनके सीनियर बोलते हैं।
और कहते हैं मुझे ब्रह्मा कुमारी बहन इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ये कुछ लेती नहीं है, देती है, मुझे टोली देती है, पेन देती है, राखी बांधती है। और सबको सुनना पड़ता है उनके जो बॉस बोले तो, और बहुत अधिकार से। और वो बाबा बाबा बोले तो मैं नेहा बहन को देखूं, नेहा बहन मुझे देखे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो डंके की चोट में। आने वाले समय में ऐसे ही प्रत्यक्षता होगी, हमको नहीं बोलना पड़ेगा, माइक बोलेंगे और लोग सुनेंगे और मानेंगे क्योंकि उनको अथॉरिटी है। हमें बस अपनी स्थिति को, अपनी सेवा को, बाबा ने जो मुझे कर्तव्य दिया है वो अच्छी रीति श्रीमत अनुसार करो, बाकी तो हुई पड़ा। आपको मैं एक लास्ट उदाहरण देता हूँ। हम चेन्नई में कलपक्कम में प्रोग्राम कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है वहां पे। तो वहां पे एक आईजी कार है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। वहां सिर्फ एटॉमिक पर रिसर्च होता है, 20,000 लोग वहां रहते हैं, सब रिसर्च ही करते हैं। तो उन्होंने एक एक वहां पे न्यूक्लियर एक प्लांट, जैसे प्लांट नहीं मतलब एक रिसर्च चल रहा है, तो मुझे लेकर गए। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग उनका स्ट्रक्चर सब बना हुआ है। हमने अलग सा वो कान को हमने ये लगाया और पाँव में अलग सा एक शूज को कवर किया, और हमको बोला आप वहां जाके खड़े रहिए, फोटो खींचे। तो वहां के भाई पूछते पता है आप कहाँ खड़े हो? मैंने कहा कहाँ खड़ा हूँ? बोला इसके नीचे न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा है। मैंने कहा माय गॉड, कुछ हो जाएगा तो। पता है वो भाई क्या कह रहे, आने वाले समय में आप जैसे डब्बा लेके जाते ना, खाने का डब्बा, ठीक है, ऐसे ही डब्बे में न्यूक्लियर रिएक्शन आपका चालू रहेगा और उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ये बिजली बिजली ये इसी से चालू रहेगा। जैसे पावर बैंक होता है ना मोबाइल, ऐसे ही आपका पावर बैंक इतना सेफ। तो वो भाई हमको कह रहे थे वहां के भाई, गिरीश भाई, जब मैं ये सब देखता ना, वो प्लांट हेड है वहां के, ठीक है ना, वो कह रहे थे ये सब मैं रिसर्च देखता हूँ ना, तो ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं सतयुग में। सतयुग में ना पानी से बिजली पैदा होगी, ना सूर्य से पैदा होगी, ना कोयला जला के पैदा, यही सब टेक्नोलॉजी हर एक के पास होगा ऐसा एनर्जी। आपका घर पूरा चमकेगा, इतना छोटे से डब्बे में अनेक वर्षों तक आप एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। और सचमुच ऐसा बहुत फास्ट गति से साइंस में ऐसे से डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जब हम ये सब देखते हैं और सुनते हैं ना, तो बाबा जो कहता है ना कि सतयुग पे इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी होगी, वो सब संभव है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आपने अगर मोबाइल में मान लो आपको मुझे याद आता है हम स्वामी भाई के साथ फोन पे बात कर रहे थे, केरल में सेंटर के लिए गाड़ी मतलब लेनी थी, तो मैंने फोन पे ही बात किया सिर्फ स्वामी भाई, कौन सा ले, मारुति का ले, ये ले वो ले। दूसरे दिन से मेरे इसमें जितने भी ऐड थे ना, वो सब कार वाले ऐड आने लगे। OLX यहाँ बेचो, कार देखो .com। मैंने कहा ये सब क्यों आ रहा है, और मुझको कार के बारे में लेना भी था। तो सब चीज टैप होता है, सब चीज सुना जाता है, ऐसा है। तो अगर ये आपके इसको समझ सकता है, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को बिना बोले वहां नहीं मैसेज पास कर सकते सतयुग में तो। इशारों की भाषा। आपने संकल्प किया और पुष्पक विमान हाजिर। ठीक है, चलिए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रीति से मैंने भाई जी को कहा था कि सब नए हैं, उसमें से आधे से नए हैं, तो उनको उस तरह से समझाओ। तो बहुत सुंदर रीति से भाई जी ने उसको क्लियर किया। आपको पता है पिछले संडे यहाँ पर स्वामीनाथन भाई जी आए थे, पता है? ये इनके लौकिक भाई है, बड़े भाई, और आज ये पहुंचे हैं। एक्चुअली गिरीश भाई जगदम्बा के लिए खास नहीं आए थे कभी, लेकिन इस बार खास भाई जी यहाँ पर आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।